अभी 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 देखिए झारखंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज में, एक लड़की 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, ये गैर मुस्लिम लड़के के साथ में भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई। नुसरत नाम की लड़की, और कुर्बान जाओ अपना नाम वो बदल ली सिर्फ इसकी वजह से। सोमो सलाद की पाबंद बच्ची, मोबाइल की वजह से अब माँ रात में सो जाती थी, अब वो मोबाइल में चैट करती थी, फेसबुक कहिए, इंस्टाग्राम कहिए, ये सोशल मीडिया के ज़माना है। उस लड़के से कैसे कांटेक्ट हुआ, वो गैर मुस्लिम लड़का, अल्लाह अकबर कबीरा। सोमो सलाद की पाबंद लड़की, 5 वक्त की नमाजी लड़की, कुरान की तिलावत करने वाली लड़की, कैसे इस मोबाइल ने उस लड़की को मुर्तद बना दिया। इसलिए हम तो यही कहेंगे मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अगर हमारी जवान बेटियां घर में हो तो ये मोबाइल उनको ना दो। क्या काम है तुम्हें मोबाइल का? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, किससे बात करोगी? अरे किससे बात करोगी? आप बोल सकते हैं ना, किससे? कार संगति बात करबो। अभी शादी नहीं हुई है, किससे बात करोगी? मेरी लखते जिगर मेरी बेटी, फोन लेके क्या करोगे? लेकिन यहाँ होता कैसे है, अभी बातचीत चली है कि फला लड़का का शादी फला लड़के से होगी, अभी बातचीत चल ही रही है, लड़की का नंबर लड़के के पास, लड़का का नंबर लड़की के पास, अभी बातचीत चली है। पता ये चला कि लड़का थपाची में बैठा के लड़की को रोटा में घुमा रहा। अरे भैया भैया, बोले नहीं भैया है जावे। इसको कौन रोकेगा? इसको कौन रोकेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लो, फिर तुम्हारी बीवी है, फिर वो तुम्हारी बीवी है। हम कहते रोटा मत घुमाओ, उसको पूर्णिया ले जाओ, पूर्णिया मत ले जाओ, पटना ले जाओ, पटना मत ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, दिल्ली मत ले जाओ, अमेरिका ले जाओ। पहले बिहा तो करो, पहले निकाह करो, फिर वो तुम्हारी बीवी है, सारी दुनिया लेकर जाओ, सारी दुनिया उसे घुमाओ। इसलिए कि जिस घर के अंदर में पर्दे का एहतमाम नहीं होगा, उस घर में बरकतें नाजिल नहीं होगी। पर्दे का एहतमाम कीजिए हमारी माँ बहन। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है। और उन 4 बातों में एक बात, एक अमल ऐसा भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करो। औरतों से कहा गया अपने पर्दे का एहतमाम करो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो, नमाज पढ़ो, रमजान के महीने के रोजा रखो और अपने शोहर की खिदमत करो। ये 4 बातों का हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया में जो औरत ये 4 काम कर ले, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों बेटियों तक इंशाअल्लाह ये पैगाम पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह मेरे भाइयों, देखिए सख्ती जहाँ करनी पड़े वहाँ सख्ती आप बरस सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ सख्ती करनी पड़े वहाँ सख्ती आप करें। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने कहा मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। और कुर्बान जाओ, आप घर के हाकिम हैं, घर के लीडर हैं, घर के सरपंच हैं, घर के मुखिया हैं, तो आप थोड़ी बहुत निगाहें रखें। मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरी बीवी कहाँ जा रही है, मेरी बहू कहाँ जा रही है, थोड़ी बहुत आप कड़ाई उसके अंदर में रखें, ताकि बेपर्दगी घर के अंदर में दाखिल ना हो, ताकि बरकत हमारे घर से ना चली जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं सुना रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ना, वो कद छोटा था, दाई आई चेक की कि बच्चा पेट में है कि नहीं, चेक की, पता समझ में नहीं आया, दाई के समझे में नहीं आया, समझ में आएगा, अल्लाह ने समझे ख़त्म कर दी। अरे समझ में आएगा? अरे बोलिए ना भाई, अल्लाह समझ को ही ख़त्म कर दी। अल्लाह ने इल्का फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि सुनो, ये बच्चा जब पैदा हो जाए एक बक्सा लेना, बक्से में इस बच्चे को डालकर नदी में बहा देना, बाकी काम मेरा है। इल्का किया,
तो माँ परेशान हो गई, बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन सिपाही घूम रहा है, चेक कर रहा है, घर घर चेक कर रहा है किसके घर में बच्चा पैदा हुआ है। बच्चे को रखना नहीं है, बच्चे को मौत की घाट सुला देना है, नींद सुला देना है। ये माँ क्या काम की, बढ़ई के पास गई। बढ़ई जाने ना, अरे जो लकड़ी का सामान बनाता उसे बढ़ई कहते हैं। हम लोग अपनी जबान में क्या कहते हैं, कमार। तो बढ़ई से, कमार से जाके बोली कि मुझे एक बक्सा चाहिए। अब वो बक्सा ऐसा बक्सा हो कि उसमें सुराख हो, सांस ले सके। तो बूढ़ी बोले की करबो। बढ़ई बोला कि ऐसा बक्सा क्या करोगी। बोला नहीं ऐसे ही है, तुम बना दो। और बढ़ई को, कमार को शक हो गया कि कोई लफड़ा जरूर है। बोला कि की करो, बोलनी के बने दूंगे, बहुत बेहतरीन बने दो। ये औरत की जात बोल दी कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है ना, इसीलिए फिरौन उसकी तलाश में है, इसलिए बच्चे को बक्सा में डाल के नदी में बहा देंगे। बोला ठीक है, 2 दिन का समय दो, बक्सा बन जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आई, ये बढ़ी कमार उठा, बस स्पीड फिरौन के दरबार में। दरवाजा पे गया, खड़ा हुआ, गरे वो दरबान था। बोला कि क्या काम है, क्या बात है। बोला कि हमको फिरौन से मिलना है अर्जेंट। बोला कि आईना में, शीशा में चेहरा देखे हो। बोला नहीं देखे। बोला जा देखे उस। बोले भाई एक बार हमको मिलने दिए। बोला नहीं, एकदम कोई परमिशन नहीं। धक्का मार के निकाल दिया। दूसरे दिन फिर गया, तीसरे दिन फिर दिया। तो दरबार ने बोला भाई आखिर बात क्या है, जाने दो इसको अंदर जाने दिया। फिरौन तख्त पर बैठा हुआ था। ये सोचा कि फिरौन को ये खुशखबरी हम सुना देंगे ना तो फिरौन तो हमको इनाम से नवाज देगा, फिर ये बढ़ई का काम करना नहीं पड़ेगा। फिरौन को जिस बच्चे की तलाश है वो बच्चा तो मैं जानता हूं। तो फिरौन के सामने जाके खड़ा हुआ, जाके खुजला रहा सर। फिरौन बोला क्या बात है। तो मुंह की आवाजें खत्म हो गई इसकी। फिरौन पूछ रहा रे बात क्या, बोल ना रे। तो सर खुजला रहा। फिरौन बोला इसको कौन लाया दरबार में, ये मेरा मजाक उड़ाने आया है, 50 जूता मारो इसको, दरबार से बाहर निकालो। बोलेगा कैसे, तू बोलेगा। मेरे अल्लाह की हिकमत है, कुर्बान जाओ। ओहो, नहीं बोल पाया। जूता खा करके वहां से, दरबार से जब बाहर निकला तो देखा कि जबान में आ गई है वो। तो दरबार से बोला एक बार और जाने दो। बोला फिर जूता खाएगा, कि 50 जूता खाया है, तुमको चैन नहीं है, चल भाग, 80 से भाग। आया, बक्सा बना करके दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बक्सा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखा, दरियाए नील में बहा दिया। और कुर्बान जाओ, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, कुर्बान जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बाप नहीं है। मेरे अल्लाह ने दिखाया, लोगों दुनिया वालों देखो, हम वो अल्लाह हैं
जो बगैर माँ और बगैर बाप के भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, हजरत आदम को पैदा करके दिखा दिया। अल्लाह ने कहा कि लोगों सुनो, हम बगैर बाप का भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके अल्लाह ने दिखा दिया। तो हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, और कुर्बान जाइए, जब बच्चा पैदा हुआ घबराई, रोने लगी, तो अल्लाह ने कहा कि मरियम रोने की जरूरत नहीं है। आवाज आई, मरियम रोने की जरूरत नहीं है। कहा कि या अल्लाह, ये लोग बस्ती वाले मोहल्ले वाले पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी तो शादी नहीं हुई, फिर ये बच्चे आए कहां से? तो अल्लाह ने कहा कि मरियम, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मोहल्ले वाले बस्ती वाले पूछें तो बोल देना, जो कुछ पूछना इस बच्चे से पूछ लो। अल्लाह, इस बच्चे से पूछ लो। कहा कि या अल्लाह, ये बच्चा तो अभी पैदा हुआ, ही कैसे बोलेगा? कुर्बान जाइए, अल्लाह ने कहा कि मरियम, इशारा करना तेरा काम है, इस बच्चे से बुलवाना मेरा काम है। और कुर्बान जाइए, सारी दुनिया देखती रह गई जब लोगों ने, कौमों ने, लोगों ने, सरदारों ने हजरत मरियम से पूछी। मरियम ने इशारा किया, कुर्बान जाओ बच्चे की तरफ, बच्चा बोलना शुरू किया। कुरान तो पढ़ो सही। सारे लोग दंग रह गए, मेरा अल्लाह वो है, मेरा अल्लाह वो है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे अल्लाह के दर को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरे अल्लाह के दर को छोड़ के कहाँ भटक रहे हो? अल्लाह के दर के करीब आ जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से लो लगाओ। एक बात याद रखना, ये रोटा मार्केट है, अजान होती है, अजान होती है, दुकानें बंद होती है। अरे बोलो भाई, दुकान बंद होती है, मुअज्जिन अजान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ये को दुकान बंद नहीं। अब वहीं पर कोई एगो फायरिंग कर दे, खटा, बोले भाया जल्दी बंद कर, की बोले बंदूक पटी, जल्दी करो। काहे? मौत से डर है, मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उससे डर नहीं। क्या मिसाल है? मौत से डर है, जिसके हाथ में मौत है उससे डर नहीं है। अरे मौत किसके हाथ में है? मेरे अल्लाह के हाथ में है, उस अल्लाह का डर नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने दिलों के अंदर में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह थानेदार नहीं है। डरने की जरूरत, हाँ डरना है, गुनाह करते वक्त डरना है। मेरा अल्लाह थानेदार नहीं है, मेरा अल्लाह तो रहीम है।